केंद्र सरकार के द्वारा कल केंद्रीय बजट पेश किया जा रहा है। इसको लेकर के तमाम लोगों के मन में कई तरह के सवाल है। भाई हमारी उम्मीद यही है कि चीजें सस्ती हों भाई। और ऐसे तो केंद्रीय सरकार ने काफी कम किया है इधर। कल बजट देखेंगे उसके बाद न पता चलेगा। महंगाई तो है ही, लेकिन इधर महंगा नहीं हुआ है, पहले ही महंगा हो चुका है, उसको सस्ता करना चाहिए। महंगाई के कारण थोड़ा सा सेल पे तो असर है ही। हाँ, तो उम्मीद तो है सरकार से कि रेट में सुधार रहेगा और तेजी वैसा नहीं आएगा पहले जैसा। महंगाई पे थोड़ा कंट्रोल होना चाहिए, तो सरकार से हम यही कहेंगे कि थोड़ा सा महंगाई पे थोड़ा ध्यान दिया जाए। देखिए कल क्या होता है। तो वैसे तो महंगाई तो है ही, हर चीज़ का किराना का दाम में कुछ तो है कि महंगाई कम किया जाए। हर चीज़ में इन्फ्लुएंस हो रहा है, जो एक बार बढ़ गया फिर डाउन नहीं हो रहा है। सबसे बड़ा कि हर चीज़ में आपका जीएसटी लगा हुआ है, हर चीज़ में महंगाई बढ़ते जा रहा है, इसको तो कम किया जाए। उम्मीद है सरकार कल बजट कोई उम्मीद नहीं है, इस सरकार से कोई उम्मीद नहीं है। ये सिर्फ अडानी अंबानी का ही समझेंगे, जनरल आदमी का नहीं समझेंगे। सरकार को देखिए, महंगाई तो लगातार बढ़ ही रहा है, जो कि सारा कुछ जो है तो आम जनता के पहुंच से बाहर हो रहा है। केंद्र सरकार के द्वारा कल केंद्रीय बजट पेश किया जा रहा है। इसको लेकर के तमाम लोगों के मन में कई तरह के सवाल है और कई लोगों को कई तरह की उम्मीदें हैं कि आखिर में सरकार के द्वारा आम लोगों के लिए क्या कुछ इस बजट में है। हमारे साथ कई दुकानदार भी है और साथ ही साथ ग्राहक भी हैं, राशन की दुकान पर हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर में कल जो बजट आ रहा है उनकी कितनी उम्मीद। सर, क्या बोलिए? कल केंद्र सरकार बजट पेश कर रही है, आपको कितनी उम्मीदें हैं बजट को लेकर के, राशन को लेकर के? तो कल बजट देखने के बाद पता चलेगा ना कैसा बजट है, क्या है, उसके बाद न बोल सकते हैं। जिस तरीके के राशन के दाम को लेकर के कई तरह की बातें होती है कि राशन महंगा हो रहा है, आपको क्या लग रहा है कि वाकई में महंगाई चल रही है? महंगाई तो है ही, महंगाई थोड़ा सा इस पर गवर्नमेंट को काम करना चाहिए। महंगाई थोड़ा सा है, उस पर काम होना चाहिए। और कल बजट देखेंगे उसके बाद न पता चलेगा क्या चीज़ महंगा हुआ, क्या सस्ता हुआ। जैसे तेल के दाम की बातें होती है, तेल महंगा हो रहा है, मसाले के दाम अभी तो तेल महंगा नहीं हो रहा है। ठीक है, महंगाई तो है ही, लेकिन इधर महंगा नहीं हुआ है, पहले ही महंगा हो चुका है, उसको सस्ता करना चाहिए। सरकार को उस पर ध्यान देना है। हाँ, उस पर ध्यान देना चाहिए। चलिए, दुकानदार भी है, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। सर, जिस तरीके से कहा जा रहा है कि महंगाई बढ़ रही है, उससे आप लोगों के आम जो जीवन है, दुकानदारी पर कितना प्रभाव पड़ रहा है या वाकई में सब सामान्य चल रहा है? नहीं, महंगाई के कारण थोड़ा सा सेल पे तो असर है ही और थोड़ा बिक्री भी कमजोर हम लोग का चल रहा है। ऑनलाइन हम लोग का भी थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है। ऑनलाइन में बहुत सा प्रोडक्ट सस्ता हम लोग से है, उन लोग का क्या खरीद है वो तो भगवान जाने। ऐसा कारण महंगाई के कारण थोड़ा सा बिक्री डाउन है, लेकिन सभी चीज़ पे महंगाई तो ऐसा है नहीं। चावल दाल तो अंडर रेट ही बिक रहा है, कुछ कुछ चावल महंगा है, जैसे बासमती चावल हो गया जो महंगा है, और जो जनरल चावल है जो मतलब पहले जैसा रेट है। उम्मीद है कस्टमर को लेकर के? हाँ, तो उम्मीद तो है सरकार से कि रेट में सुधार रहेगा और तेजी वैसा नहीं आएगा पहले जैसा, ये उम्मीद है। तो देखिए, अलग अलग दुकानों में हम जा रहे हैं राशन की और उसे जानने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे दुकानदार हो या ग्राहक हो, उनके मन में क्या सवाल चल रहे हैं। सर, जिस तरीके से कल बजट पेश हो रहा है, आपके मन में क्या सवाल चल रहा है कि ये क्या होना चाहिए कि ग्राहक का और दुकानदारों का संबंध बना रहे? महंगाई पे थोड़ा कंट्रोल होना चाहिए, और इधर देख रहे हैं कि दलहन में भी बहुत तेजी हुई है और तिलहन में भी बहुत तेजी हुई है। इस वजह से थोड़ा सा मार्केट जो है बहुत हम लोग का कमज़ोर हो गया है, ग्राहक नहीं आ रहा है, वो लोग भी अपना बजट देखकर ही सामान खरीद रहे हैं। तो सरकार से हम यही कहेंगे कि थोड़ा सा महंगाई पे थोड़ा ध्यान दिया जाए, ताकि आम पब्लिक जो है, जो मिडिल क्लास के पब्लिक है, उनको थोड़ा राहत मिले और महंगाई से। और बाकी तो देख ही रहे हैं कि मार्केट का स्थिति हम लोग का ऑनलाइन से भी बहुत प्रभावित है। ऑनलाइन से इसलिए प्रभावित है कि जो ऑनलाइन में सामान 50 रुपये मिलता है, हम लोग के यहाँ 60 रुपये मिलता है, तो क्यों यहाँ मार्केट में लोग आएंगे? इस वजह से महंगाई की वजह से ग्राहक और दुकानदार का भी। हाँ, दुकानदार, इसीलिए हम लोग का बिक्री जो है प्रभावित हो रहा है। अब कल बजट आ रहा है तो उम्मीद क्या कर रहे हैं कि क्या? उम्मीद वही सरकार से हम उम्मीद रखते हैं कि कुछ हम लोग का आम पब्लिक के लिए कुछ ऐसा रास्ता निकले कि हम लोग का भी बिक्री पे असर पड़े। कई लोगों के मन में कई सवाल चल रहे हैं, दुकानदारों के मन में कई तरह के सवाल चल रहे हैं कि आखिर में ग्राहक दुकानों तक क्यों नहीं पहुंच रहे। लेकिन कल बजट पेश होना है और इसको लेकर सबकी नज़रें बजट पर है।
और हमारे साथ कई दुकानदार भी हैं, उनके पास हम जा रहे हैं। सर, कल बजट पेश हो रहा है, ऐसे में राशन दुकानदार आप हैं, क्या लग रहा है आपको कि वाकई में महंगाई है या कुछ राहत कल मिलने जा रहा है? देखिए कल क्या होता है, वो तो पैसे तो महंगाई तो है ही। हर चीज़ का किराना का दाम में कुछ घटाव। घटाव होना चाहिए। हाँ, जो कस्टमर नहीं आ रहे हैं, क्या महंगाई की वजह ऑनलाइन के चलते लोग प्रभावित है। तो ऑनलाइन और महंगाई की भी वजह मान रहे हैं? महंगाई का भी मार रहा, महंगाई में कुछ मुझे लग रहा है कि हाँ घटना चाहिए। कल घटना, हाँ, मिडिल क्लास को भी दिक्कत हो रहा है। मिडिल क्लास जैसे कुछ बता सकते हैं आप कि किन किन सामानों के दाम में कुछ राहत मिल जाए तो ग्राहक? दाल में घटना चाहिए, दाल उल का बढ़ गया थोड़ा। दाल के दाल में हो गया, चीनी में बढ़ गया। रोजमर्रा का ये चावल हो गया आपका, चावल का रोजमर्रा का चीज़ है सब, इस समय घटना चाहिए। कुछ कमी आनी चाहिए। ये ग्राहक भी है। सर, आप दुकान पहुंचे हुए हैं, जो कल बजट पेश होना है, क्या उम्मीद कर रहे हैं कि क्या सरकार की तरफ से हो? सबसे बड़ा कि महंगाई कम किया जाए। हर चीज में इन्फ्लुएंस हो रहा है, जो एक बार बढ़ गया फिर डाउन नहीं हो रहा है। सबसे बड़ा कि हर चीज में आपका जीएसटी लगा हुआ है, इवन कि एजुकेशन ये सब में भी लगा हुआ है। आप एक तरफ से कह रहे हैं कि एजुकेशन में हम नहीं ले रहे हैं, लेकिन दूसरे तरफ से आप बढ़ा दे रहे हैं। राशन राशन महत्वपूर्ण चीज है। ये तो मरेगा भी आदमी तो खाना खाएगा ही। पढ़ाई और खाना जो है ये तो है ही। अब उस पर भी आपका जो है हर चीज में महंगाई बढ़ते जा रहा है, इसको तो कम किया जाए। उम्मीद है सरकार कल बजट? कोई उम्मीद नहीं है, इस सरकार से कोई उम्मीद नहीं है। ये सिर्फ अडानी अंबानी का ही समझेंगे, जनरल आदमी का नहीं समझेंगे। सर, क्या उम्मीद लग रहा है आपको? राशन की दुकान पे आप भी खड़े हैं, हम भी खड़े हैं, जिस तरीके से कहा जा रहा है लगातार महंगाई बढ़ रही है, तो आपके मन में क्या चल रहा है कि क्या सरकार को करना चाहिए? नहीं, सरकार को देखिए, महंगाई तो लगातार बढ़ ही रहा है, जो कि सारा कुछ जो है तो आम जनता के पहुंच से बाहर हो रहा है। इस तरह से महंगाई बढ़ रहा है, सरकार को इसको कोई मतलब ध्यान नहीं है। अब कल बजट में देखिए क्या, लेकिन हमको तो नहीं लगता है कि कल बजट में बहुत ज़्यादा विशेष मोदी गवर्नमेंट का रहता है। बजट घर का खराब हो रहा है। हाँ, सारा कुछ गैस हो गया, चाहे जो भी, सारा कुछ तो अनकंट्रोल हो है। सब सब्जी, राशन दुकान, सारा कुछ। ये जरूरी चीजें हैं जो हाँ, एकदम। इस पर भी कंट्रोल नहीं है। हाँ, एकदम मैंडेटरी चीज़ है। आदमी की दाल रोटी तो एकदम मैंडेटरी चीज़ ना है। इससे ज़्यादा मैंडेटरी क्या हो सकता है? इससे तो सरकार का होना चाहिए कंट्रोल। बिल्कुल कंट्रोल होना चाहिए। देखिए, अलग अलग हम दुकानों में जा रहे हैं और ग्राहक जो है उनसे भी जानने की कोशिश कर रहे हैं। उनका साफ कहना है एक तरीके से कि दाल रोटी ये आम लोगों के एक तरीके से जीवन का है, रोजमर्रा की चीजें है, इस पर कंट्रोल होना चाहिए। जिस तरीके से कल बजट पेश हो रहा है, राशन से लेके तमाम चीजों को लेकर के आम लोगों को काफी उम्मीद है। आपको क्या लग रहा है कि क्या सरकार? भाई, हमारी उम्मीद यही है कि चीजें सस्ती हों भाई। और ऐसे तो केंद्रीय सरकार ने काफी कम किया है इधर, लेकिन हम और ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं, क्योंकि सरकार बहुत कामयाब है और आगे बढ़ा रही है देश को। तो लेकिन साथ साथ जो कम पैसे वाले लोग हैं उनका पूरा ध्यान रखना है। अरे, जो लोग कमा रहे हैं, जिनके पास पैसा है, उनको तो किसी चीज की कोई चिंता नहीं है। लेकिन जो लोग कमजोर वर्ग के हैं, कम पैसे वाले हैं, उन लोगों को तो भाई सुविधा देने के लिए सरकार, और हमको मोदी जी से पूरी उम्मीद है। मिडिल आदमी को, हाँ, मतलब मिडिल क्लास एंड लोअर क्लास, इसको वो अच्छा काम करके देंगे और हम लोगों का जीवन सुखमय चैनमय होगा। आप लोगों पर बड़ी जिम्मेदारी होती है। सरकार तो बजट पेश करती है, लेकिन घर का जो बजट होता है, कहा जाता है कि गृह मंत्री घर की जो होती है, आप लोग होती हैं, उसको संभालना होता है। तो आप किस तरीके से उम्मीद करें कि सरकार क्या करे? हम लोग का जितना भी हाउस होल्ड सामान है उसमें बचत हो, उसमें कमी आए। जैसे साबुन, सर्फ, फिर आपको जैसे दाल, चावल, मखाना, चूड़ा, तेल, सबका दाम ऐसे बढ़े जा रहा है कि हम लोग यूज करने में कितना कमी करें। और हर बार मतलब कि बढ़ते ही जा रहा है। इवन थोड़ा सा ओल्ड एज हुआ तो ड्राई फ्रूट्स लेते हैं, तो अब उसका भी 1.5 गुना दाम बढ़ गया है। तो हर चीज में अब कितना तक ध्यान दे? अगर इसमें सरकार ध्यान देती है, खास करके इसमें बजट में कमी नहीं हो सकता, तो इसलिए इसको बजट में पैसा कम होना चाहिए। क्योंकि खाने का सामान, रोजमर्रा का जो साबुन सर्फ है, वो ज्यादा जरूरी है, जो हम लोग पर भारी पड़ता है।
और इसके लिए हस्बैंड से लड़ाई होता है। लड़ाई हो जाता है। हाँ, खर्चा कम कीजिए, तो कहाँ से करेंगे? जरूरत कम नहीं हो रही है, लेकिन खर्चा कम कीजिए। वो लोग देखते तो रही है, खाली बोलते रहे कम करो कम करो, तो कम कैसे करे? खर्च बढ़ रहा है। हाँ, नहीं खर्च वही का वही है, कम ही कर दिए हैं, लेकिन पैसा सब चीज का बढ़ा हुआ है। पैसे बढ़ रहा है। हाँ, पैसे बढ़ा हुआ है। कल बजट पेश हो रहा है, तो क्या उम्मीद कर रही है आपकी सरकार? हम चाहेंगे कि सीतारमन जी हम लोगों के लिए जितना हो हाउस होल्ड का सामान का प्राइस कम करें, बाकी क्लोथ में, सेंट में, कॉस्मेटिक में जितना बढ़ाना है बढ़ा दे। सर, आपके भी ऊपर जिम्मेदारी होती है, बजट तो घर की महिलाएं एक तरीके से संभालती है, लेकिन आपके ऊपर भी जिम्मेदारी होगी लगता है। मैं कह रहा हूँ कि बजट जो है वो तो एक बहुत बड़ा बृहत मामला है, लेकिन जैसे कि बजट इफेक्ट कब करता है, जब ये हाउस होल्ड का सामान बढ़ता है तो डायरेक्ट इफेक्ट करता है। उसका एक प्रॉपर कंट्रोल सिस्टम होना चाहिए कि एक चीज़ कहीं ज़्यादा में नहीं जाए, क्योंकि मार्केट ओपन रहता है, मार्केट तो कोई भी किसी भी प्राइस से बेचता है, उसका कोई कंट्रोल सिस्टम डेवलप करना चाहिए सरकार को, मेरे। तो आपने कई लोगों के बयानों को सुना, एक तरीके से कहे कई ग्राहकों की बातों को हमने सुना है, साथ ही साथ जो जिम्मेदारी होती है जो घर का बजट देखभाल करती है, यानी जिनको गृह मंत्री कहा जाता है, उनकी बातों को भी हमने आपको सुनवाया किस तरीके से साफ साफ करे कि सीधा असर, यानी जो राशन है उस पर अगर महंगाई बढ़ती है तो सीधा असर उनके बजट पर पड़ता है, यानी घर का बजट उस वजह से खराब हो जाता है। तो उस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए कि उस बजट को एक तरीके से कहे कंट्रोल किया जाए और महंगाई को, यानी जो घरेलू सामान हो जो उपयोग किया जाता है उस पर महंगाई से नियंत्रण किया जाए। अपने सहयोगी गोलू के साथ कृपा शंकर, NBC 24 पटना।